हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवम उपाध्याय, स्टूडेंट ऑफ किंग्स जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ 2022 बैच। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो भी सीनेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है क्या होता है और जो सिलेबस होता है इसका क्या है। कि कई लोग बोल रहे हैं कि 11th 12 ही आएगा, तो अभी उन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और एग्ज़ाम का होगा वो किस मीडियम में होगा, हिंदी में होगा कि इंग्लिश में होगा, और भी सिलेबस से जो चीज़ें थी उसके डाउट्स इसमें क्लियर करूँगा। बाकी जो पेपर का पैटर्न है कैसा आता है, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे कि मतलब पेपर जो होता है काफ़ी टफ होता है कि मॉडरेट इजी किस लेवल का होता है। तो हर एक चीज़ पे स्टेप बाय स्टेप मैं बात करूँगा। और क्योंकि अभी इसके पहले मैंने एग्ज़ाम जो दिया था 2022 में, तो उस टाइम पेपर जो था कैसा आया था, कैसे क्वेश्चंस आए थे और आपको अटेम्प्ट कैसे क्वेश्चंस को करने हैं। ठीक है, तो उन सब चीज़ों पे वन बाय वन बात करते हैं। Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up, 'cause we already lost. तो ABVMU के हम एग्ज़ामिनेशन वाले सेक्शन पे जाएंगे जो ब्राउज़र इसने रिलीज़ किया है। तो सबसे पहले इसमें मोड ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन पे हम जब जाएंगे तो इसमें बोला है कि केवल जो है मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और उनका जो आंसर हमें करना होगा वो केवल ब्लू बॉल पॉइंट पेन से करना है, जो कि सेंटर द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब बात करते हैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की। तो नंबर ऑफ़ जो क्वेश्चन है वो कितने 200 आएंगे, और जो सिंगल क्वेश्चन होगा वो आपको 1 मार्क दे के जाएगा अगर आप उसे सही करते हो। कोई भी क्या है नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होनी है। इसका मतलब है कि आप हर क्वेश्चन करने के लिए फ्री हो और एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले तो देखो आपको उन क्वेश्चंस को कर लेना है जो आपको अच्छे से आता है, जो आप श्योर हो कि हाँ एक क्वेश्चन एकदम सही है। सबसे पहले आपको उसको करना है। उसके बाद फिर जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत डाउट है 1-2 ऑप्शन में, तो आपको फिर उसके बाद उसको अटेम्प्ट करना है। फिर लास्ट में क्या आपको करना है कि जो आपको नहीं आते हैं तो उसमें जो आपको लग रहा है इसका मान लो फर्स्ट होगा, इसका सेकेंड होगा, तो आपको जो ठीक लगे आप कर देना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है। अब बात करते हैं मोड ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन का। तो देखो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं इस चीज़ को कि जो एग्ज़ाम होगा उसका मोड इंग्लिश होगा कि हिंदी होगा। तो मैं आपको यहाँ पे देखो क्लियर इसमें मेंशन है कि जो एग्ज़ाम होगा ओनली एंड ओनली इंग्लिश में होगा। हिंदी कहीं से भी कुछ भी नहीं आएगा उसमें। पेपर का जो पैटर्न होगा इंग्लिश में आएगा, सब कुछ लैंग्वेज होगी पेपर की। तो सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस में इसमें दिया गया है कि नर्सिंग एप्टीट्यूड 20%, फिज़िक्स जो है 20%, केमिस्ट्री 20%, बायोलॉजी 20%, इंग्लिश एंड जीके 20% ऑफ इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड क्लास 12। तो देखो 200 क्वेश्चन आने हैं। 200 क्वेश्चन को आपको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है वो उसके अभी कितना जो 200 क्वेश्चन आने हैं। 200 का जो 20% होगा कितना 40 होगा। तो 40 क्वेश्चन होगा नर्सिंग एप्टीट्यूड का होगा, 40 क्वेश्चन फिजिक्स का होगा, 40 क्वेश्चन केमिस्ट्री का होगा, और 40 बायोलॉजी का होगा, और 40 जो है जीके इंग्लिश मिला के होगा। तो सबसे पहले देखो आपको ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की अगर बात करते हैं तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा तो ध्यान देने वाली बात है वो इनके थियोरेटिकल क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करना है। ठीक है, क्या करना है? थियोरेटिकल क्वेश्चंस को अच्छे से आपको पढ़ना है, क्योंकि इसमें देखो कोई ऐसा बहुत ज़्यादा कि आप नहीं ऐसा टफ क्वेश्चन पूछता है। जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है मॉडरेट लेवल का आता है। कोई बहुत ज़्यादा ऐसे हार्ड एंड फास्ट कुछ भी इसमें नहीं आता है कि आपको न्यूमेरिकल्स डिराइव करने को है ना बोल दे, या फिर ऐसे कोई न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं आता है। बस हाँ फिज़िक्स, अगर मैं फ़िज़िक्स की बात करता हूँ तो फिज़िक्स में स्पेशली मैं बात करता हूँ कि इसमें मतलब जो आपको मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो मिलेंगे वो थ्योरेटिकल ही मिलेंगे। बाकी कुछ ऐसे आपको 10-12 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो न्यूमेरिकल होंगे, लेकिन वो हाँ सीधा फार्मूला बेस्ड होंगे। जैसे वर्क डन इक्वल टू क्या होता है F.S cos थीटा। ठीक है, तो आपको इसमें क्या होगा कि जो आपको वर्क डन निकालने को बोलेगा, फोर्स की वैल्यू दी रहेगी, डिस्प्लेसमेंट दिया जाएगा, थीटा की वैल्यू दी रहेगी। तो यहाँ से आपको सीधा सिंपल सा वो क्या है वर्क डन यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। इसी तरह जो भी और भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो जैसे मान लो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने को बोल दिया। ठीक है, तो उसमें भी आपको बस
फार्मूला आपको याद होना चाहिए और आपको बस वैल्यूज इसमें पुट करनी है। तो मतलब इसका जो कंक्लूजन निकलता है, बस आपको फार्मूले अच्छे से याद हो, जितने भी मतलब चैप्टर्स हैं, ये चाहे 11th हो या 12 हो, सबके आपको फार्मूले अच्छे से रटे होने चाहिए, क्योंकि आपको कोई ऐसा डिराइव करके वहाँ पे न्यूमेरिकल आपको नहीं करना है। बस जो ऑलरेडी जो डिराइव्ड फार्मूले हैं, आपको बस उन्हीं पे वैल्यूज़ को पुट करके उनकी वैल्यू निकालनी रहेगी। ये तो बात हो गई किसकी, फिज़िक्स की। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में भी 40 क्वेश्चन आएंगे। 40 क्वेश्चन भी थ्योरेटिकल बेस्ड ही होते हैं, और अगर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात करें तो उसमें भी आपको थ्योरेटिकल ही क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें हाँ आपको 2-4 क्वेश्चन जो होंगे वो न्यूमेरिकल मिलेंगे, लेकिन हाँ वो भी सिंपल ही आएंगे, है ना। कहीं आपको वॉल्यूम निकालना होगा, कहीं कुछ इधर उधर चीज़ें हैं ना, आपको मान लो मोलैरिटी ये सब, मोल ये सब निकालने को बोलेगा, तो ये भी सिंपल सा आता है, कोई बहुत ज़्यादा टफ इसमें नहीं आता है। बायोलॉजी में भी आप बस वही NCERT जो आपकी होती है 11-12 की, उसी से क्वेश्चंस पुट होते हैं। इजी क्वेश्चन आते हैं, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जो NCERT का जो है सिलेबस, उसी में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में देखो क्या होता है कि इसमें ऐसे आपको पूछेगा, पैसेज दिया जाएगा, उसमें से फिर अनसीन पैसेज ना जैसे होते हैं, आपको उसमें से एक पैसेज होगा, उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उसी वो हो गया एक तरह, और बाकी इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कुछ ऐसे चीज़ें पूछी जाती हैं। ज़्यादा कोई हार्ड नहीं होता है, सिंपल होता है 12 के स्टैंडर्ड का, आप उसको आसानी से कर सकते हो। जीके देखो, जीके कोई पूरे कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि ल्यूसेंट से पढ़े, कहाँ से पढ़े जीके, तो देखो कहीं एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत कहीं से भी नहीं है। आपको जो जीके है बस यूपी के कुछ जैसे जीके, मान लो यूपी के जो पहले CM थे कौन थे, यूपी का जो लोक नृत्य है क्या है ना, मतलब कल्चर से रिलेटेड चीज़ें कुछ पूछी जाती हैं। बाकी ऐसे पद्मश्री किसको मिला है, इन सब चीज़ों में ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के पूछे जाते हैं। तो मतलब आपको यूपी के लेवल का जीके पढ़ना है, ना कि पूरे इंडिया का और ना ही वर्ल्ड का पूरा पढ़ना है। बस आपको यूपी के लेवल का जीके पढ़ के जाना है, और सिंपल से मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चंस हो जाते हैं, कहीं बाहर से कुछ नहीं आता है इसमें। ये बात हो गई जीके की। अब बात करते हैं देखो नर्सिंग एप्टीट्यूड, इसको मैं लास्ट में छोड़ा था, क्योंकि देखो ये जो पोर्शन होता है ना, बहुत ही मार्क्स गेनिंग पोर्शन होता है, और यहीं से आपकी जो रैंक है ना, आप देखो PCB तो सब कर ले जाते हैं, लेकिन बात कहाँ पे अटकती है, इंग्लिश पे और जीके पे। इसके इंग्लिश जीके भी मान लो कुछ बच्चों ने कर ले गया, लेकिन अधिकांश बच्चे नर्सिंग एप्टीट्यूड को हल्के में ले लेते हैं और उसको मतलब सोचते हैं कि ठीक है हम कर लेंगे, लेकिन ऐसा देखो बिल्कुल नहीं करना है। और जो मैं अगर अपने अकॉर्डिंग बताऊँ तो मैं देखो कहीं से नर्सिंग एप्टीट्यूड ऐसा कोई बुक प्रेफर नहीं किया था, मैं इसको यूट्यूब से ऐसे कुछ चैनल्स थे, है ना, मैंने ऐसे रैंडमली सर्च किया था नर्सिंग एप्टीट्यूड फॉर BSc नर्सिंग, तो कुछ ऐसे चैनल थे जो मतलब इसकी प्रिपरेशन करा रहे थे नर्सिंग एप्टीट्यूड की, तो मैं बस सिंपली वहीं से जाके क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। और मेरे सारे क्वेश्चंस देखो नर्सिंग एप्टीट्यूड में 40 में से मेरे 36 क्वेश्चन सही थे। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बता रहा हूँ कि आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड पे अच्छे से फोकस के साथ पढ़ के जाना है, क्योंकि आपकी रैंक जो बनने वाली है, अगर आपको यूपी के टॉप कॉलेज में जैसे KGMU या फिर राम मनोहर हो गया, PGI हो गया, सैफई हो गया, अगर आपको इन सब में एडमिशन लेना है तो आपको ए पोर्शन जो है बहुत ही अच्छे से करके जाना है, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छी रैंक चाहिए एडमिशन के लिए। तो जो रैंक आपकी बनेगी वो इन्हीं से नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके हो गया, वो रैंक जो आपकी अच्छी आएगी ना, इन्हीं सब से आएगी। तो आपको इन पे बहुत ही फोकस के साथ पढ़ाई करना है। अब बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की। तो इसमें देखो 50 परसेंटाइल जो होता है जनरल के लिए होता है, बाकी 45 परसेंटाइल PWD कैंडिडेट के लिए, और SC ST OBC के लिए 40%। तो देखो ये सब उतना मैटर नहीं करता है, आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए तो उसके लिए आपको अच्छे से, है ना, मेहनत करनी है। बाकी आप क्वालिफाई करने पे मत ध्यान दीजिए, सब क्वालिफाई कर लेते हैं। बस आपको क्या करना है कि एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो अच्छे से आप पढ़ाई करिए, और ज़्यादा अभी आप क्या करिए कि जो सेल्फ स्टडी पे फोकस करिए, ठीक है। अभी ये टाइम नहीं है कि आप कहीं कोचिंग जाके ज्वाइन करो या क्रैश कोर्स ज्वाइन करो, अभी इतना आपके पास 1 महीने का टाइम है, और 1 महीना टाइम सफिशिएंट है। अगर आपने पहले से अच्छे से पढ़ाई कर रखा है, आपका बेस जो है क्लियर है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है पहले से, तो आपको कहीं एक्स्ट्रा कुछ भी जगह कोचिंग या फिर करने की कहीं ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली खुद से सेल्फ स्टडी करो रोज़। अगर आप दिन के 5-6 घंटे पढ़ रहे हो इसके लिए, तो इतना सफिशिएंट है कि आप एक टॉप गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हो इसके लिए।
इतनी मेहनत में। आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने जितना बोला है आप उस चीज़ों पे ध्यान रखो। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है ज़्यादा आते हैं, ना कि ऐसे कॉन्सेप्ट है न्यूमेरिकल बेस्ड। लेकिन हाँ, आपको उनको ऐसा नहीं आपको उनको साइड में कर देना है, आपको वो भी अच्छे से करना है, ठीक है। तो बस आप इतना ध्यान रखो। बाकी कुछ लोग बोल रहे हैं कि केवल 12 का ही आएगा, देखो है ना, इंटरमीडिएट। एक मिनट, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो पेपर होगा केवल 12 का ही आएगा उसमें सिलेबस। तो ऐसा देखो, बिल्कुल इस भ्रम में मत रहो। जो क्वेश्चंस आते हैं 11-12 दोनों से आते हैं, ठीक है, और आपको दोनों पढ़ के जाना है। इसमें 12 स्टैंडर्ड का ये मतलब हुआ क्लास 12 कि आपको इंटरमीडिएट लेवल का पढ़ के जाना है, केवल 12 का ही नहीं, आपको इंटरमीडिएट लेवल का पढ़ के जाना है। मतलब कि 11-12 दोनों पढ़ के जाना है, केवल 12 पढ़ के मत जाना, वरना बाद में बहुत आपको पछताना पड़ सकता है। इसलिए दोनों देख के जाना अच्छे से, क्योंकि जो क्वेश्चंस आएंगे वो दोनों से ही आएंगे, ना कि केवल 12 से, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि आपको 11th और 12th दोनों पढ़ के जाना है, ठीक है। बाकी अभी कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो यहाँ के। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दे दूँ, क्योंकि अभी हमारे भी प्रैक्टिकल्स और कॉलेज चल रहे हैं, तो थोड़ा लेट हो सकता है, बट मैं श्योर आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को पूछ लेना। बाकी जो भी है, अगर ऐसा मुझे लगेगा कि हाँ हमें एक और वीडियो बनानी चाहिए सेपरेट, तो मैं उस पर बना दूँगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोज़।